नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले व्लॉग के अंदर, बल्कि उससे भी पिछले व्लॉग के अंदर मैंने अमलियात सिखाने के हवाले से एक पूरा व्लॉग बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हज़रात ने राब्ता किया है। तो क्योंकि अब वक्त गुज़र गया है तो हमने एक ग्रुप बनाना था, उस ग्रुप को बना के एक्टिव करके तो वो सारी तरतीब बना के हमने क्लासें शुरू कर दी। तो अब कुछ लोगों का बार बार इसरार है कि हमें भी उस ग्रुप में शामिल किया जाए और हमें भी सिखाया जाए। तो मेरी आप हज़रात से गुजारिश है कि अब हम उस ग्रुप में किसी को शामिल नहीं कर सकते मज़ीद। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तकरीबन हमारा ये कोर्स तो चलेगा शायद 2-2.5 महीने चले, तो उसमें हफ्ते में 1 दिन क्लास होती है, तो वो तो 3 या 4 क्लासें हो चुकी हैं। तो अब अगर नए बंदे को उस ग्रुप में डालेंगे तो वो मसला फिर ये पैदा होगा कि जो पिछली क्लासें वो सारी दोहरानी पड़ेंगी, तो उसमें इतना टाइम होता नहीं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदे हमसे सीख रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं और जो हम सिखा रहे हैं हम भी ये चीज़ समझते हैं कि जो चीज़ें सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी वो चीज़ इतनी वाज़िया अंदाज में कोई नहीं सिखाता। हर बंदा राज को राज रखता है और छुपा के रखता है, अपनी ओरिजिनल चीज़ नहीं दिखाता। तो हम बेसिक सिखाते क्या हैं? तशख़ीस हो गई, तस्खीर हो गई, जादू के जितने भी जिन जिन ज़राए से जादू होता है, जितनी जादू जिन तरीक़ों से किया जाता है उनका तोड़, कि जादू किस तरह तोड़ा जाते हैं, और फिर जन्नात का तोड़, और इसी तरह मियाँ बीवी के अंदर जो नफ़रत पड़ जाती है उस नफ़रत को कैसे ख़त्म करके मोहब्बत में तब्दील किया जाए। फिर बंदिशी जितने भी निज़ाम होते हैं, चाहे वो जिस तरीके की भी बंदिश लगाई जाए, तो उनके तोड़ के तरीके। तो अब ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो पूरा हमने एक सेटअप बनाया हुआ है। उस सेटअप को एक तरतीब से अब चला रहे हैं। तो पहले तो हमारी क्लास घंटे की थी, तो इस दफ़ा जो हमारी क्लास थी वो तकरीबन घंटे से अबाव लग गया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो लिखनी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं, तो टाइम बहुत लग जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग मज़ीद सीखना चाहते हैं वो तो पहली बात यह है कि कम से कम 2 महीने वेट करें। यानी दिसंबर के बाद जनवरी में आप नई क्लासों का जब हम इजरा करेंगे, इब्तदा करेंगे, शुरू करेंगे, तो उनको उस तरतीब पे फिर दोबारा सिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बार बार इसरार ना करें व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, और बार बार हमें तंग ना किए जाए, क्योंकि एक तरतीब बन गई है। पहले अगर आप लोग रब्ता करते तो फिर तो आपको सिखा देते। अब क्योंकि एक सेटअप बन गया, एक निज़ाम बन गया, उसमें हम चल पड़े हैं, तो जब नए लोगों को दाखिल करेंगे तो पुराने बंदे भी जो ऐड हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि तावीज़ात सिखाना, तावीज़ात बनाए कैसे जाते हैं, उनकी चाल कैसे होती है, हर चीज़ का तावीज़ात निकलता कैसे है, वो सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं। तो इसलिए टाइम लगेगा। अभी तो यानी मेरे जो हिसाब लग रहा है शायद दिसंबर एंड तक ये जाके क्लासें कंप्लीट हों जो हम ले रहे हैं। तो ये क्लासें पूरी होने के बाद फिर ये जितने भी हजरात सीख रहे हैं इनके रिज़ल्ट आएंगे, इनके चिल्ले पूरे होंगे, इनकी मैनेजमेंट करके तरतीब से इनको सारे मामलात करा के फ़ारिग करके फिर नया सेटअप बनाएंगे, ताकि जो हजरात हमसे सीख रहे हैं, एक तो हमारी ये कोशिश है कि जिस बंदे को जो चीज़ सिखाई जाए तो वो ओरिजिनल चीज़ सिखाई जाए, और वो चीज़ सिखाई जाए जो मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे की हुई है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि बहुत सारे हजरात इस पे खुश भी हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने सिखाई हैं वो इससे पहले बरमला कह चुके हैं कि लोग नहीं सिखाते। तो मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि जो चीज़ें क्लास के अंदर सिखाऊंगा वो यूट्यूब में मैं नहीं डालना चाहता, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब पे पहले जो हमने क्लासें डाली हैं वो इसकी एक अलग ही बात है, लोगों ने फ़ायदा उठाया, सारा कुछ है, लेकिन यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही यानी राज वाली चीज़ें हैं, तो वो यूट्यूब में नहीं डाल सकते। इसलिए वो पर्सनल लोगों को सिखा रहे हैं, और जिनको सिखा भी रहे हैं उनको भी कुछ शराइत, कुछ क़वानीन, कुछ चीज़ें बनाई हैं, उसके अंदर वो उतरे हैं, तो फिर उनको सिखाया। जिन लोगों ने उन शराइत को पूरा नहीं किया हमने उनको ग्रुप से बाहर निकाल दी।
तो वह हमने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ, उस सेटअप पे लोग जो चल रहे हैं उसी के मुताबिक चला रहे, और आइंदा भी यही तरीका होगा। तो अगर आप हजरात अगर इसको सीखना चाहते हैं तो फिर आप दिसंबर एंड में दोबारा नाम लिखवाना शुरू कर दें, कि ताकि हम फिर जनवरी में जब इब्तदा करें तो उसमें पहली ही प्रायोरिटी आप हजरात को दें। जो पहले रब्ता करेगा पहली प्रायोरिटी उसको देंगे। अब देखें जिस तरह उन लोगों ने रब्ता किया तो उनको तो हमने ग्रुप में शामिल कर दिया, लेकिन कुछ लोग अब रब्ता कर रहे हैं, अक्सर अब बोझ बना रहे हैं, तो अब उनको नहीं शामिल कर सकती क्योंकि क्लास गुजर गई। अब 3 क्लासें यानी घंटे 1.5 घंटे की हमने की हैं, वो सारी चीज़ें उनको सीख। अब अगर आप किसी को डालेंगे तो पहले यानी एक बंदे की या 2-4 बंदों की वजह से नए सिरे से फिर सारी क्लासें लेनी पड़े, इतना वक्त होता नहीं है। तो इसलिए मेरी आप ये वजाहती वीडियो थी कि आप इसमें यानी सिखाने वाले मामलात के अंदर 2 महीने वेट करें। दिसंबर एंड तक एक नंबर आ जाएगा 0303 वाला, इसके अंदर तो उस नंबर पर रब्ता करके तो आप अपना नाम लिखवा देंगे, फिर पूरी शराइत पूछ लेंगे, उन शराइत पे आप उतरे तो फिर आपको ग्रुप के अंदर शामिल करके आपका एक ग्रुप बना के आपको सिखा देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हजरात मेरी वीडियो के कमेंट्स के अंदर सवाल जवाब करते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता मैं वो कमेंट्स पढ़ूँ फिर उनके जवाब दूँ। अब तो हमको तरतीब बना रहे हैं जवाब देने की, लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो नंबर है 0310 547 0002 ये मेरा ज़ाती नंबर है, और ये व्हाट्सअप पे कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे अपना मसला छोड़ दें, फिर आपको अपने ही मसले के मुताबिक जो आपने बयान कर दिया है उसका जवाब और प्लस वज़ाइफ वो आप तक पहुंच जाएंगे। बस किसी के साथ जल्दी हो जाती है क्योंकि वक्त मिल जाता है तो उसको जल्दी जवाब, किसी को देर हो जाती है तो देर वाला भी परेशान ना हो, इंतज़ार करे काम आपका। और किसी का हम अगर काट भी करते हैं, किसी का कोई जादू भी ख़त्म करवा देते हैं तो वो टाइम की बात है, बस किसी का जल्दी हो जाता है तो किसी से देर से, तो इसलिए इससे भी परेशान। तीसरी और आखिरी बात ये गुजारिश करूँगा कि अब हम कुछ वक्त में ये थोड़ा सा वक्त गुज़र जाए, हो सकता है 1-2 हफ्तों में हम तरतीब बनाएं, हफ्ते में एक दिन ऑनलाइन इलाज करेंगे, यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन इलाज का सिलसिला शुरू करने लगे, ठीक है। उसकी तरतीब हमारी बन जाएगी, उसका बाज़ाब्ता जब भी क्लास यानी ऑनलाइन इलाज होगा तो आपको कुछ वक्त पहले ही वीडियो के ज़रिए से पता चल जाएगा कि फ़लाने दिन इतने बजे से इतने बजे ऑनलाइन इलाज है। आप दुनिया के जिस कोने में भी बैठे हैं आप उस वक़्त कॉल करें, लाइव कॉल इंशाल्लाह आपकी उठाई जाएगी और उसी वक्त आपका सवाल सुनेंगे और उसी वक्त आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। वो हमारा घंटा होता है, 2 घंटे होते हैं, आधा घंटा होता है, तो उसके अंदर ही कॉलें सुनेंगे, उसी के अंदर सवाल सुनेंगे और उधर ही जवाब तैयार करके वापस भेज दिया जाएगा। वज़ाइफ जो बताने हुए उधर ही भेज देंगे, जो तावीज़ात भेजने हुए वो हम एड्रेस ले लेंगे तो वो एड्रेस उस बंदे के घर तक पहुंच जाएंगे, यानी वो एड्रेस के ऊपर वो तावीज़ात, वो अमल, वो सारी चीज़ें जो बनाएंगे वो उस बंदे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आजकल तो जदीद दौर है, तो मैं जहाँ भी बैठा हूँ आपका अपना एड्रेस देंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ जो हमारे मुल्क के अंदर है उनको तो अब आसानी पहुँच जाएंगे, जो बाहर मुल्क वाले लोग हैं उनसे भी कोई तरतीब बना लेंगे जो भी बनानी हुई। तो इसलिए गुजारिश करूँगा कि ये मेरी आज वजाहती वीडियो है, क्योंकि अब हमारा दिन ब दिन लोड पड़ रहा है बिलखुसूस यूट्यूब की वजह से, और बाकी क्योंकि पहले भी मेरा सेटअप अपना था, मरीज़ों को मैं एक डेली की बुनियाद पे देखता हूँ, वो रश अलग है, पर फ़ोन सुनने का अलग एक रश पड़ा हुआ है, और फिर ऊपर से ये यूट्यूब से जब से सिलसिला शुरू किया तो वो ज़्यादा लोड पड़ना शुरू हो गया। तो कुछ हजरात शिकवे शिकायतें करते हैं, तो बजाय शिकवे शिकायत के आप अपना व्हाट्सएप पे मसला छोड़ दें, उसका जवाब आ जाएगा। यहाँ भी अगर आपको सोचते हैं रसाई नहीं हासिल होती तो फिर जो ऑनलाइन हम इलाज शुरू करने लगे, ठीक है, तो उस इलाज के ऊपर आप आ जाएँ, वो घंटे का है 2 घंटे का, तो उधर ही बैठ के अपनी काट करवा लें, उधर ही बैठ के वज़ाइफ पूछ लें और उधर ही बैठ के आप अपने बाकी सारे मसाइल का हल पूछ लें, आपको आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इन चीज़ों के ऊपर तरतीब से अब हम चलने लगें, तो थोड़ा आप भी हमारा साथ दें ताकि आपकी भी परेशानियां हल हों और हमें भी आसानी हो कि हम भी जिस काम में निकले हैं, जिस बंदे की खैर खाई करें तो हमें आसानी महसूस हो कि यार हम जो काम कर रहे हैं वो इतना हमारे लिए बोझ नहीं बन गया, बल्कि अब आसानी से हम कर सकते हैं। अब देखिए मैं डेली बैठता हूँ, लोग एक तरतीब से आते हैं, एक टाइम है, एक लिमिट है, लोग आते हैं, वक्त लेते हैं, वो तो हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग दूर दराज से हैं तो वो फिर अच्छा, बाद लोगों के मसले बहुत बड़े होते हैं, जादू बहुत ख़तरनाक होता है, बड़े लंबे लंबे उनके काम होते हैं। अब उनकी मर्ज़ी ये होती है कि ये मिनटों में हमारा काम करते, भाई ऐसा नहीं है, आपको टाइम लगेगा, कुछ भी वजीफ़ा है। जिन लोगों ने मेरे
वज़ाइफ या मेरे अमल किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम लोग हैं जिनको फ़ायदा नहीं है। अक्सर का यही जवाब मैसेज आ रहे हैं कि हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। और बाद लोगों ने मुझे आज तक सिर्फ वीडियो में देखा है, कोई मुलाकात नहीं है कुछ भी, और उन्होंने कोई ख़र्चा नहीं किया, सिर्फ वजीफ़ा लिया या जो भी चीज़ उन्होंने यूट्यूब से उठाई की, उनको भी फ़ायदा हुआ, उनको भी नफ़ा हुआ। तो अब हम एक तरतीब ये बना रहे हैं कि लाइव आ जाएँ। वो हफ्ते में एक दिन होगा, 2 घंटे हम रखेंगे, 1 घंटा रखेंगे, वो पहले अनाउंस हो जाएगा कि फ़लाने दिन इतने से इतने बजे तक लाइव आ रहे हैं। तो वो वीडियो आप देखें। आप हर आने वाली वीडियो के ऊपर अपने कान धरें, आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि किस दिन मैं आ रहा हूँ। जिस दिन मैं लाइव आ रहा हूँ उस दिन आप आ जाएं, आपका मसला उधर ही सुनेंगे, उधर ही अगर जादू को छोटा मोटा हो उधर ही उड़ा देंगे आपके सामने। और साथ ही आपको पढ़ने थोड़ा सख्त हुआ तो अमल भी बता देंगे, वज़ाइफ भी और काट भी कर देंगे, ठीक है। तो वो जैसे जैसे आप राब्ते में रहेंगे, आप अपने घर बैठे अपने काम करवाएं, क्यों जो है ना इधर उधर सफ़र करें। अच्छा, बाज़ हज़रात बहुत उनकी कोशिश होती है जी आए मिलना चाहते हैं फलां, देखिए मुझे मिल लें, इधर भी मेरा है, इस्लामाबाद में भी है, मिलने में मसला नहीं है, लेकिन इतने दूर से सफ़र आके भी मैं वही कुछ करूँगा जो मैं कुछ वीडियो में आपको बताऊँगा, जो चीज़ें मैं लाइव बताऊँगा वही कुछ मैंने सामने भी करना है। तो आप इतना सफ़र ना करें, इतने अपने आप को परेशान ना करें, आप घर से ही मुझसे यूट्यूब के ज़रिए से मुस्तफ़ीज़ हो जाएं। मैं लाइव आ रहा हूँ, उसके ऊपर एक नंबर भी आ जाएगा, उस नंबर के ऊपर आपने कॉल करनी है, लाइव ही मैं आपकी सारी कर दूँगा। और उसमें हम एक और तरतीब भी बना रहे हैं कि व्हाट्सअप के ज़रिए से भी लोगों पे लाइव, यानी जब यूट्यूब पे आएंगे तो बंदे को कहेंगे लाइव सामने आ जाओ, तो सामने ही बैठा के उसका सारा मामला साफ़ करवा देंगे। तो इसलिए आज ये वज़ाती वीडियो है, इसके ऊपर ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो करें। और जो मेरी वीडियो पढ़ चुकी हैं, इन सब चीज़ों की इजाज़त है और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप आसानी से यकसुई से वो अपने मिजाज के मुताबिक अमल उठाएं और करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपको नफ़ा देंगे। बस किसी को जल्दी अल्लाह ताला फ़ायदा दे देते हैं, किसी को थोड़ी देर से, लेकिन कोई भी काम है वो मुस्तकिल मिजाजी से कुछ अरसे तक करें, ठीक है। अब हकीम दवाई देता है, फक्की देता है, तो बाज़ आदमियों को जल्दी फ़ायदा हो जाता है, बाज़ों को देर से होता है, क्योंकि मर्ज़ का डिपेंड कर रहा है। बाज़ मर्ज़ हल्का होता है, जल्दी फ़ायदा हो जाता है, बाज़ मर्ज़ पुराना होता है, उनको देर से फ़ायदा होता है। तो इसलिए ये गुजारिश है कि इस पर तवज्जो से, पूरे ध्यान से, यकीन से आप अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला 100% फ़ायदा देंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।